एक पुराने कब्रिस्तान में दो आत्माएं आपस में बातें कर रही थीं। एक आत्मा ने आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए दूसरी से पूछा। दूसरी आत्मा ने काफी देर तक सोचने के बाद कहा, सैकड़ों साल पहले, लेकिन अब तक कयामत नहीं आई। दोनों आत्माएं कब्रिस्तान से बाहर निकलकर इलाके का जायजा लेने चल पड़ीं। बदली हुई दुनिया को देखकर वे हैरान रह गए। पहाड़ों जितनी ऊंची इमारतें खड़ी थीं, जिन्हें देखकर उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ये इमारतें उनके ऊपर न गिर जाएं। साफ सुथरी सड़कों को देखकर वे चकित रह गईं। यह सुबह का समय था और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। तभी उन्हें एक आदमी अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वे इतने तंग थे कि उन्हें खुद घुटन महसूस होने लगी। अपनी जिंदगी में उन्होंने सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए इंसानों को ही देखा था। दोनों पुरानी आत्माएं बड़े मजे से सड़क के बीच में चल रही थीं। तभी अचानक उन्हें अपने पीछे तेज शोर सुनाई दिया। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक भयानक चीज तेज आवाज और धुआं छोड़ती हुई उनकी ओर आ रही थी। दोनों आत्माएं घबराकर चिल्लाने लगीं और वह चीज उनके बीच से निकलकर तेजी से आगे बढ़ गई। वे डर कर भागीं और भागते भागते रेलवे ट्रैक तक पहुंच गईं। दूर तक जाती हुई लोहे की दो लंबी पट्टियां देखकर वे हैरान रह गईं। इतने में छुक छुक करती हुई ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखकर वे इतनी डर गईं कि अपनी जगह से हिल भी नहीं सकीं और ट्रेन उनके ऊपर से गुजरने लगी। ट्रेन के इतने सारे डिब्बे थे कि वह खत्म ही नहीं हो रही थी। दोनों आत्माएं डरी और सहमी हुई खड़ी थीं। जब ट्रेन गुजर गई तो उन्होंने राहत की सांस ली और फिर तेजी से वहां से भागीं। उन्हें डर था कि यह भयानक चीज फिर से वापस न आ जाए। अब वे दोनों फिर एक साफ सुथरी सड़क पर पहुंच गईं। उन्हें वो एक फैशनेबल महिला दिखाई दी जिसके बाल किसी घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। दोनों आत्माएं उसके साथ साथ चलने लगीं। अचानक उस महिला के बैग से घंटी जैसी आवाज आई। उस अचानक आवाज से डरकर दोनों आत्माएं उछल पड़ीं और एक दूसरे से टकरा गईं। टिकहा को चूंकि वे आत्माएं थीं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी। महिला ने अपने बैग से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे कान से लगाकर बात कर कि वह महिला अकेली ही बोले जा रही थी और कभी कभी रुककर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा बोलने करने लगी। दोनों आत्माएं हैरान थीं। अब वे दोनों एक पुल की दीवार पर बैठ गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस दुनिया में फंस गई हैं। तभी आसमान में एक चीखता चिल्लाता परिंदा दिखाई दिया। इतना शोर कर रहा था कि उनकी कानों में आवाज गूंजने लगी। वह परिंदा उनके ऊपर आ गया। ऐसा डरावना परिंदा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे एक नाले में छिप गईं। परिंदे के गुजरने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा और डरते हुए बाहर निकलीं। तभी दो पहियों वाली एक छोटी सी गाड़ी जिस पर लोहे का हेलमेट पहने एक आदमी बैठा था, उनकी ओर तेजी से आने लगी। आसमान में वह डरावना परिंदा और जमीन पर यह पीछा करती गाड़ी देखकर वे फिर से डर गईं। दोनों आत्माएं दौड़ते हुए वापस कब्रिस्तान की ओर भागीं और जल्दी से अपनी अपनी कब्रों में कूदकर पनाह ली।